हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोगों को जो है मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पोंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी आप सभी के आभारी हैं कि आप लोगों ने जो है इस दिन भी जो है अपना समय, अपना कीमती समय जो है परिवार को साथ में देते हुए और भगवान के लिए जो है, जो हम लोग ये यज्ञ कर रहे हैं एक साथ, कृष्णेर मते रस्तु, तो उसमें आप लोगों ने पार्ट लिया। तो ये बहुत ही जो है अच्छी बात है। भगवान के प्रति हमारा एक कदम पूर्णामृतम, जो पूर्ण करता है हमारे भगवान से हमारे संबंध के लिए। चलिए, तो हम अपने आज के सत्र को शुरुआत करेंगे प्रार्थनाओं के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवद गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री श्री राधर बिहारी चंद्र प्रभु की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। हरे कृष्णा। मकर संक्रांति की जय, पोंगल की जय, विशु की जय। जो भी आप लोग जिस क्षेत्र में हैं, जहाँ पे जो भी है, लोहड़ी है, जो भी आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, उस दिवस की जय। चलिए, तो हम जो है आज हमारा अध्याय, क्योंकि हम लोग जो है भगवत गीता के तृतीय जो है विभाग में चल रहे हैं। भगवान के और गुरु की कृपा से हमने लगातार जो है ये सत्र पूरे किए हैं। एक दिन का भी हमने विराम नहीं लिया। ये सबसे बड़ा जो है भगवान की कृपा है इसके ऊपर, है ना। तो एक दिन का भी हमारा विराम नहीं हुआ, एक दिन का भी गैप नहीं हुआ। और अभी हम लोग जो है आज 14वें अध्याय पे आ गए हैं। कल हम लोगों ने 13 चैप्टर में प्रवेश किया था, यानी कि ज्ञान योग में प्रवेश किया था। और उस ज्ञान योग में हमने बहुत सारे ज्ञान के बारे में जाना। तो हम उसकी थोड़ी सी पुनरावृत्ति करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि कैसे पिछले अध्याय से ये अध्याय कनेक्ट होता है और भगवान फिर फर्दर आगे ज्ञान को देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सबसे पहले जो है अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे थे और भगवान ने जो है उनके उत्तर दिए। तो उसमें भगवान क्या कहते हैं? तो उसमें भगवान, हरे कृष्णा। तो अर्जुन जो है प्रश्न पूछते हैं 6 और उसके बाद भगवान उनको बताना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले वो पूछते हैं कि जो है क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इन सब के बारे में वो पूछते हैं। तो भगवान उनको बताते हैं कि क्षेत्र कौन है। जो भी हमें बद्ध जीव को जो शरीर प्राप्त होता है उसको क्षेत्र बोलते हैं। जो उस क्षेत्र में कार्य करता है, जो उस क्षेत्र के बारे में जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, है ना। और भगवान भी क्षेत्रज्ञ बोले जाते हैं क्योंकि वो सभी के क्षेत्रों के बारे में ज्ञाता होते हैं। और इन चीजों को जो जान लेता है, और वो क्या होता है, वो ज्ञान कहलाता है। और ज्ञान से क्या है, ज्ञेय क्या होता है, ज्ञान से किसको हमें जानना है ना, ज्ञेय। तो वो ज्ञेय कहलाता है। तो इस तरह से, और जानने के लिए कौन है, भगवान है, उनके बारे में जानना। तो इस तरीके से वो पूरा बोलते हैं। उसके बाद फिर बोलते हैं प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, किस तरीके से जो है हमने ब्रह्म के बारे में जाना था। प्रकृति भी ब्रह्म कहलाती है, जीव भी ब्रह्म कहलाता है, ईश्वर भी ब्रह्म कहलाते हैं, भगवान परमात्मा भी ब्रह्म कहलाते हैं, पर उनमें अंतर है। इसी को फर्दर और आगे वो लेके जाएंगे। तो इन सब चीजों के हमने समावेश को देखा था अध्याय 13 में। अब आज के अध्याय में जो है इसका जो अक्रोनिम है वो ये है, ट्रैप, पकड़।
तो कितना अच्छा है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं अध्यायों में, वैसे वैसे हमें पता चल जाता है कि हम कितने ज्यादा बंधे हुए हैं। और शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भी इन बंधनों को जान लेता है कि मैं इस तरीके से बंधा हूं, वो ही मुक्त है। कितनी अच्छी बात है। जो जान लेगा कि मैं बंधा हुआ हूं, मैं बंधन में हूं, और उसके लिए जब प्रयास करेगा वो ही मुक्त है। किसी को जो पता ही नहीं कि मैं बंधा हुआ तो वो मुक्त कैसे हो सकता है? तो ट्रैप है। तो ये हमें अध्याय बताते हैं कि किस तरीके से आप जो है पकड़ में रह जाते हैं। तो इसमें जो है हम 3 मूड्स के बारे में जानेंगे, है ना। और उसके बाद जो है और उसके बाद जो है एक्शन मूड्स के बारे में, कैसे हम बनते हैं, कैसे हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। आत्मा शुद्ध है पर बंध जाता है 3 गुणों से, गुणों से बन जाता है ना। भौतिक जगत के जो 3 मूड हैं, जिस पे जो वो कार्य करते हैं, गुण जिसको बोलते हैं, उनसे वो बंध जाता है। और फिर जो है उन्हीं गुणों के आधार पे वो कार्य करता है, और वो अपने फिर बाद में गंतव्य को नहीं पहचान पाता है ना। तो इस तरीके से पूरे इस अध्याय में मेन जो है वो प्रकृति के 3 गुणों का विश्लेषण है। तो कोई बता सकता है आज के अध्याय का नाम क्या है? हम्म, कौन बताएगा? प्रकृति के 3 गुण। यस, प्रकृति के 3 गुण। तो उन्हीं के बारे में डिटेल में आज चर्चा होगी। तो आप सब लोगों से मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, कृपया करके पेन और जो है अपना बुक लेके बैठिए, नोटबुक लेके रखिए, और नोट करते जाइए। कुछ एक्टिविटीज कराएंगे आज, कुछ थोड़े सा हम जो है एक्सरसाइजेस करेंगे, है ना, जिससे आपके लिए बहुत सुविधा होगी जानने के लिए कि हमारी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले आत्मा और शरीर का विश्लेषण हमने देखा था। पिछले कई अध्यायों में हमने इसके बारे में जाना है, और ये अलग कैसे हैं तो इसकी व्याख्या भी हमने सुनी थी। तो इसके लिए ज्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं है। फिर वो कहते हैं कि कैसे संपर्क में आती है आत्मा, शरीर से कैसे संपर्क में आती है, और ये बार बार कैसे जन्म लेती है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मननम। तो ये क्यों बार बार ऐसे होते हैं, तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे इच्छा है। जब भी हम इच्छा करते हैं, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमने इच्छा की, और हम जो है इस धरा पे आ गए। भगवान के पास से इस धरा पे आ जाते हैं। इस धरा पे आने के फिर बाद हम और डिजायर करते हैं। तब और डिजायर करते हैं तो क्या होता है, हम और बंधन में बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम बंधन में बनते चले जाते हैं। तो इसी चीज को जब आप जान लेंगे, समझ लेंगे कि क्यों बंधन में बनते हैं, क्यों हम यहाँ पे आते हैं, क्यों हमको बार बार शरीर बदलने पड़ते हैं, और अपने ये क्षेत्र में जैसे हमने कल जाना था, तो पता नहीं कौन सा बीज डाल दिया है, कौन सी गलतियां कर दी हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर हमको लोअर प्लेनेट में और हायर प्लेनेट में हमको वो शरीर मिल जाते हैं, है ना। तो अभी तो हम लोग बहुत सेफ साइड चल रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग कर्म भूमि पे हैं। यहाँ पे भगवत गीता के 5 अध्याय जो हम लोगों ने विषय पढ़े थे, तो उसमें से कर्म जो है स्वतंत्र है, आप जैसा करेंगे वैसे आप मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि अभी कर्म भूमि पे हैं, हमको स्वतंत्रता मिली हुई है। हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। पर जीव, जो जड़ पदार्थ हैं, जो वृक्ष हैं, जो पशु पक्षियां हैं, वो नहीं कर सकते। सिर्फ मनुष्य को ये सौभाग्य प्राप्त है, तो उसका हम लोग को अवसर उठाना चाहिए। ठीक है। तो अब जो है हम लोग ये गुण जो शब्द आया है, जो इस अध्याय में भी आया है, तो इसमें ये कई जगह पे आया है, कई अध्यायों में आया है। तो आप इसको देख लीजिए, गुण के बारे में भगवान ने कई जगह बात की है। कौन कौन से में है? तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में, उसके बाद 29वें श्लोक में, 37वें श्लोक में, और चौथे अध्याय के 13 श्लोक में, 13वें श्लोक में, 7वें अध्याय के भी 13वां श्लोक में हुआ था, और 7वें अध्याय के 14 श्लोक में भी हुआ था ये। ठीक है। और उसके बाद जो है 13वें अध्याय के, जो हम लोगों ने कल ही पढ़ा है, उसमें कौन सा था? 15वां अध्याय। 15वें अध्याय में जो, सॉरी 15वें श्लोक में, सॉरी मैं अध्याय बोल रही हूँ, 15वें श्लोक में, 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये बात चली थी। और फिर जो है 22 में, तो एक माता जी 22 वाला श्लोक पढ़ दीजिए, 13वें अध्याय का, कल वाले अध्याय का जो है 22वां श्लोक पढ़िए। यस माता जी। माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हम्म। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंगे प्रकृति ज्ञान गुणान कारणं गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसु। अनुवाद। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। यस, तो समझ में आया आपको? तो कैसे होता है? उसका संग लेता है,
और उसके कारण वो आता है और यहाँ पे वो ट्रैप हो जाता है। और उसके बाद उसी के कारण जो है उन गुणों के समावेश से यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था कि 3 गुणों से जो है हमेशा जकड़े रहते, कठपुतली की तरह। आप भगवत गीता का शुरू के जो पन्ने पलट के देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कठपुतली के समान हमें हमेशा बंधे रहते हैं, कोई कभी किधर से खींच रहा है, कोई किधर से खींच रहा है। तो इस तरीके से, और वो कठपुतलियां से ऊपर कौन है? भगवान कृष्ण है। तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, पर हम जो है कठपुतलियों से बंधे हुए हैं और वो हमें खींचती रहती हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं तो हम बंध जाते हैं जंजीरों से। तो आज हम उन्हीं के बारे में, तो ये जो आया है श्लोक संख्या, तो इसी को फर्दर लेते हुए भगवान ने आगे बोला कि कैसे तुम फंसते हो और ये गुण कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में भी जान जाओ। ये जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे, क्योंकि हम जब कोई चीज जान जाते हैं तो उस पर कार्य करने लगते हैं कि हाँ चलो अब हमें ये पता चल गया हमारी स्थिति क्या है, तो हमें अब इस पे कार्य करना चाहिए। ठीक है। तो गुणों के प्रभाव से व्यक्ति कर्म करता है। भौतिक प्रकृति माया शक्ति 3 गुणों से बनी है। जो हमने वो देखा था, 3 देवियां जो थी 3 कलर में थी, एक येलो कलर का पहनी हुई थी, एक रेड कलर का और एक जो है ब्लू कलर का। तो अब ये हमारा यहाँ पे जिस प्रकार जी प्रकृति के 3 गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति में, यस ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से अब ये जो गुण हैं ये क्या है? तो श्रीमद् भगवद गीता बताती हैं कि ये गुण जो है जंजीरें हैं, और तीनों गुण जो है जंजीरें ही हैं। तो कौन कौन से 3 गुण होते हैं? क्या सभी अपराध एक समान दंडनीय होते हैं? ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। क्या सभी प्रकार सभी एक समान होते हैं? नहीं होते हैं, सीधी सी बात है ना। यस। तो विभिन्न प्रकार के जेल हैं। तो जैसे हम जो कार्य करते हैं, जैसे कृत्य करते हैं, जैसे अपराध करते हैं, वैसे ही जेल में भेज दिए जाते हैं। और वैसे ही हमको जो है वहां पे सजा दी जाती है, वैसे ही हमको जो है प्रताड़ना दी जाती है, हमें सुधारने का प्रयास किया जाता है ना। तो इस तरीके से हमको समझना चाहिए कि जेल एक ऐसी जगह है जिससे हम निकल सकते हैं। तो दंड बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपराध को कम करने और अपराधी को सुधारने के लिए दिया जाता है। सुधार होने पर न केवल अपराधी का अपितु पूरे समाज का लाभ होता है। तो इसलिए अगर ये कहें कि क्यों बांध दिया जाता है, क्यों हमें अपराधी की तरह, तो उसके पीछे मोटिव है कि यहाँ पे आए हो, तुमने डिजायर की थी, तो तुम बांधे जाते हो। पर इसका ज्ञान भी भेज दिया उन्होंने, मैनुअल के साथ भगवत गीता को भेजा, इसको जान लो और इससे बाहर निकल जाओ। पर हमारी क्या होता है कि हम इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं भौतिक संसार से कि हम इसको जानने का प्रयास ही नहीं करते कि हम बंधे हुए हैं। तो अब अपने आप का अवलोकन, जैसे हम लोगों ने अध्यायों का अवलोकन किया है, अब समय आ गया है अपना अवलोकन करने के लिए। पिछले श्लोकों में और पिछले कई अध्यायों में भगवान हमको गुण डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे चरित्र को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब हम लोग अपना अवलोकन करें और जाने कि हम कौन से गुण में ज्यादा रहते हैं। ठीक है। तो ये अध्याय इसके लिए बहुत अच्छा है। तो आप सब लोग तैयार रहिएगा, है ना। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 2 लोग जो है कार्य कर रहे हैं। एक उसको जो है आदेश दे रहा है और एक जो है कार्य कर रहा है। तो उनको लगता है कि हम जो है बॉस हैं, हम जो उनको बोल रहे हैं, पर ये दोनों क्या है? ये दोनों ही अपराध हैं, क्योंकि वो स्वार्थी हैं, वो उसके लिए कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए? ये 3 देवियां कौन है? अब आप बताइए, ये जो 3 गुणों की बात हो रही है, कौन से 3 गुणों की बात हो रही है? सत्गुण रजगुण तमगुण माता जी। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण। तो इनको क्या बोला गया है? इनको बेड़ियां बोली गई हैं, है ना। तो कौन सी बेड़ियां होती हैं? सतोगुण का मतलब होता है, तीनों ही बेड़ियां मानी गई है। कभी कभी लोग कहते हैं ना सतोगुण में रहना चाहिए। सतोगुण तो अच्छा है औरों से, पर क्या होता है वो भी बेड़ी है। कौन सी है? हमारे इसमें बताया जाता है कि सतोगुण जो है सोने की बेड़ी है, रजोगुण क्या है? चांदी की बेड़ी है, और तमोगुण क्या है? लोहे की बेड़ी है। बेड़ियां तो तीनों ही हैं। अगर आप सोचोगे हम सतोगुण में रहते तो वो भी क्यों, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे सतोगुण भी हमको बांधता है। तो ये 3 देवियां आपने देख सकते हैं, 3 कलर में है। सतोगुण वाली जो है और येलो में है। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे सत्वगुण में है येलो कलर में, और रजोगुण वाली है रेड जो है ड्रेस में, और तमोगुण वाली जो है ब्लू ड्रेस में। और उनके ऊपर कौन है? भगवान कृष्ण। यस सुमन माता जी, तो भगवान कृष्ण है, उनके अधीन ये सब कुछ रहता है, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसी चीजें हम देखते हैं कि अरे हम तो बंधे हुए हैं, पर उसके ऊपर भी लगता है अरे उसके ऊपर तो हमारे ही भगवान है ना, जिनकी हम आराधना करते हैं, फिर डरने की कोई बात नहीं। तो इस तरीके से एक सांत्वना भी मिलती है। पर अगर भगवान से कनेक्शन नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है माया से बाहर छूटना। अब अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं और प्रश्न करते हैं
कि भौतिक प्रकृति के गुण क्या हैं, है ना। तो अभी हम लोगों ने जो पिक चित्र देखे, अब उनको डिटेल में हम जानेंगे। वे कैसे कार्य करते हैं, वे जीवात्मा को कैसे बांध लेते हैं, और उनसे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आते हैं। और अब श्लोक संख्या 1 इस अध्याय का शुरू होता है। यस, तो आज वॉलेंटियर कौन करेगा? कौन सी माता जी ने पढ़ा था आज? वही माता जी करेगी वॉलेंटियर। हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवान उवाच परम भूये प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। अनुवाद। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे ज्ञान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो वो कहते हैं मैं पुनः बताऊंगा तुमको, पहले भी बताया है, अब पुनः बताऊंगा। और ये ऐसा ज्ञान है कि इस ज्ञान से जो है कई मुनियों ने और उन लोगों ने जो है इससे निकले हैं और सिद्धि को प्राप्त किया है। तो ऐसा नहीं कि ये कंट्रोल में नहीं, कंट्रोल में आ जाता है ये ज्ञान जो मैं दे रहा हूँ तुमको। ऐसे तो भगवान जब कोई चीज देना शुरू करते हैं तो हमेशा उनके वर्ड्स क्या होते हैं, ये जो दे रहा हूँ ना, ट्रस्ट करो, ये बहुत बढ़िया है, तुम लोगे ना तो इससे निकल जाओगे। कि हमेशा मोटिवेट करना, हर वर्ड्स में भगवान की क्या है, मोटिवेशन। इसे लो, ये बहुत अच्छा है, इस पहले दिया था उससे बेटर है, अब उससे भी बेटर है, अब उससे भी बेटर है। ऐसे इतना मोटिवेट करते हैं, इतना मोटिवेट होते हैं, पर हम जो है मोटिवेट होते ही नहीं है, हम तो चले जाते हैं ऐसे ही। तो भगवान तो बहुत ही कृपालु हैं, हर वर्ड में उनकी जो कृपा झलकती है कि वो कितना प्यार करते हैं। वो कहते हैं बस तुम ले लो, बस तुम ग्रहण कर लो, इसको लोगे तो तुम यहाँ से निकल जाओगे, है ना। उन्हीं के शब्द है ना ये, उसमें तो कोई मिश्रित नहीं है। और सोचिए उनके शब्दों में कितना करुणा झलक रही है, कितनी ममता झलक रही है ना, अपनापन। तो अब वो कहते हैं कि यह ज्ञान सर्वश्रेष्ठ क्यों है जो आप दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इस ज्ञान में स्थिर होने से कोई भी मेरे जैसे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे दिव्य स्वभाव की बात क्या हो रही है, मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो जाएगा उसको। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो अब जो है जीव का प्रथम जन्म कैसे हुआ, तो इस प्रश्न से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि मेरे जैसा दिव्य स्वभाव प्राप्त होगा, इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? ये जो भगवान बोल रहे हैं मेरे जैसा दिव्य स्वभाव प्राप्त होगा, इसका क्या मतलब है? हम भगवान बन जाएंगे? उनका गुण जो है गोलोक हमारे चले जाएंगे। अंदर गो डेवलप होगा। हम्म। गोलोक चले जाएंगे। गोलोक चले जाएंगे तो क्या होगा? हम 3 गुणों से ऊपर भगवान उठ का जो गुण है वो हाँ। हमारे अंदर डेवलप होगा, हम्म। तो उसको हम प्रयास करेंगे। हमारे जैसे भगवान का गुण है उसमें से थोड़ा सा हम सीख सकते हैं कुछ। ओके। माता जी शायद ऐसा होगा, भगवान के साथ भगवान के धाम जाएंगे, क्योंकि भगवान के धाम भगवान में के साथ भगवान के मिलन जो होगा। पार्षद है वो भी भगवान के जैसे ही दिखते हैं, उनके जैसे हो जाएंगे। अच्छा, ओके, स्वरूप मिल माता जी जाएंगे। हम 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तीन ऊपर से उठ सकते हैं, ओके। और फिर आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति आत्म हो सकती है। साथ मिल जाएगी, ठीक। हमारे में आध्यात्मिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। जितने लोगों ने जो भी आंसर दिया है वो बहुत बढ़िया है। इन सब आंसर से पता चलता है कि आप लोग को बहुत अच्छा ज्ञान आया है। आप लोगों ने जो भी भगवत गीता में अब तक पढ़ा है, बहुत सही सही आंसर दे रहे हैं। ये सारे ही कारण हैं जो यहाँ पे भगवान बोलते हैं मेरे स्वरूप को जो है प्राप्त करोगे। तो जो आप लोगों ने दिया वो बिल्कुल सही है। ऐसा करने से हम ये स्थिति पे आएंगे ही आएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी स्थिति क्या है, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। एक दो सूत्र हैं भगवत गीता के, वो हमेशा आप याद रखिए। हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, जब हम भगवान के पार्ट हैं तो हमारे अंदर भी क्या है, हम भी शुद्ध हैं, है ना। हम भी जो है शुद्ध हैं, हम आत्मा हैं, हम हमें कोई दोष नहीं होता। हम जब यहाँ आते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में अपनी इच्छा से आते हैं, है ना, तो हम बंध जाते हैं, तो हमारे अंदर विकार आने लगते हैं। आप छोटे से बच्चे को देखिए, छोटा सा बच्चा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें श्रद्धा होगी, मासूमियत होगी, सब कुछ होता है। भगवान जो है बच्चे को वूम में दर्शन देते हैं, क्योंकि वो शुद्ध होता है, जीव है ना, भगवान का अंश है ना, इसलिए। पर उन्हें पता है कि अब ये जा रहा है मटेरियल वर्ल्ड में, अब ये भूल जाएगा।
और वैसा ही होता है, वो जैसे ही इस धरा पे आता है वो भूलने लगता है। तो इसीलिए हमारे अंदर भी वो गुण हैं जो भगवान के अंदर गुण हैं, क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। भगवान विभु हैं और हम अणु हैं। तो भगवान क्या है? भगवान समुद्र के समान है गुणों में, और हम क्या है? एक बूंद के समान है। बस हमें उसको पहचानना है। तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम मेरे स्वरूप को पा, तुम्हारा भी स्वरूप वही है, बस तुम अपने स्वरूप में आ जाओगे, तुम पहचान लोगे अपने आप को, बस यही है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, बहुत सूक्ष्म सी हैं, पर ये हमें अपना, जैसे माता जी बोली आत्म साक्षात्कार, बिल्कुल सही बात है, हम भगवान के धाम चले जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी चीजें प्रोसेसिंग में ही होती हैं, ये सारी चीजें, है ना। तो बहुत अच्छे आप लोगों ने आंसर दिए, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से यहाँ पे अब हम आगे आ जाते हैं, जो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न कर रहे थे। यस। तो वो कहते हैं जीव का प्रथम जन्म कैसे होता है ना, तो ये यहाँ पे कुछ साइंस भगवान बता रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे यस, श्लोक संख्या 3 पढ़ेंगे हम माता जी, 14वें अध्याय का। हाँ जी माता जी। मम यो निर्महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। यस। तो ये जो साइंस है भगवान ने वो भी यहाँ पे क्लियर कर दी कि कुछ भी जो है बिना भगवान के, भगवान कैसे उसको गर्भस्थ करते हैं? हम मनुष्यों जैसा नहीं करते हैं। भगवान क्या करते हैं? दृष्टिपात करते हैं। भगवान दृष्टि से किसी को भी गर्भ कर सकते हैं, पूरी सृष्टि को वो अपनी दृष्टि से क्या करते हैं? जो है गर्भित जो है गर्भ उस जो है गर्भस्थ कर देते हैं, है ना। तो ये जो सृष्टि चालू होती है वो ऐसे ही होती है। कभी कभी लोग हम लोग जो हमें लगता है कि प्रकृति से ऐसा आया है, उससे ऐसा आया है। एक जो होता है बिच्छू, बिच्छू जो अंडे देता है वो किस में देता है? ढकी हुई चीजों में देता है, धान में है, चावल में है, ऐसी जगह वो अंडे दे देता है ना। और वो बाहर निकल जाता है। फिर क्या होता है? अंडे फूटते हैं और उसमें से चावल है, धान है, जो भी कुछ ऐसी इकट्ठी चीजें रखी हैं, ऐसा कुछ अनाज, उसमें से वो बिच्छू के बच्चे निकलने लगते हैं। तो लोगों को लगेगा कि ये इसके अंदर से बच्चे निकल रहे हैं, इसमें से पैदा होके निकल रहे हैं, नहीं, उसमें जो है बिच्छू ने जाके उसको गर्भस्थ किया है और तब उस अंडों में से निकल रहे हैं। तो ये है, भगवान इस तरीके से इसको गर्भस्थ करते हैं और अपनी दृष्टिपात दृष्टि से कर देते हैं। तो कृष्ण, और यहाँ पे जो है महद ब्रह्म हो गया और ये प्रकृति हो गई। तो ये एक प्रोसेस है। तो गर्भित जो है गर्भस्थ किसको करते हैं? प्रकृति को करते हैं। ठीक है। और उसमें से क्या निकलते हैं? उसमें से जीव उत्पन्न होता है। ठीक है। तो भगवान कौन हो गए? भगवान बीज प्रदाता पिता हो गए। वो ही उस बीज को डालते हैं, जो इसको महद ब्रह्म बोलते हैं। तो ब्रह्म में से जो है प्रकृति निकलती है, और प्रकृति को कौन करता है? गर्भस्थ भगवान करते हैं। तो ये चीज जो है भगवान इस अध्याय में बता देते हैं। और जीवात्माओं का जो जन्म होता है, जो शरीर उनको मिलना प्रोसेस होता है, वो इस तरीके से आगे प्रकृति में से मिलता है। ठीक है। तो सबसे पहली कड़ी जो है वो भगवान से ही शुरू होती है। पिता कौन, माता कौन? तो क्लियर हो गया, पिता कौन हुए हमारे? कृष्ण भगवान। माता कौन हुई हमारी? प्रकृति। प्रकृति। यस यस, बहुत बढ़िया। तो ये इस तरह से हमारा हो गया कृष्ण और प्रकृति, है ना। तो सभी विभिन्न प्रजातियों का जन्म ऐसे ही होता है क्या? आप बताइए, सबका ऐसे होता है या सिर्फ जीवात्माओं का ही ऐसे होता है? सबका माता जी। सब आत्माओं का, क्योंकि क्या है, हमने पहले सूत्र पढ़ा था, सभी हैं आत्मा और सभी में है परमात्मा। कुछ सूत्र ऐसे हैं, ये आप याद रख लेंगे तो आपको किसी भी चीज का आंसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो जीवात्माओं का जन्म, सभी है जीवात्मा, जो भी जीवात्मा है सबका है ऐसे ही जन्म होता है। तो कितनी सारे हैं हमारे? 84 लाख योनियां। तो उसमें से सबसे पहले कौन सी है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पद्म पुराण के अनुसार जो है ये सारा संख्या दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है जो जलचर हैं वो कितने हैं? कौन बताएगा? पढ़ के माता जी बताइए। 1,00,000। 1,00,000 है माता जी। 9 1 लाख लाख 9 लाख 9 लाख है। 9 लाख 9 9 लाख। लाख ध्यान से देखिए, हरे कृष्णा। यस। स्थावर जो जड़ जड़ है वो 20 20 लाख लाख 20 लाख। यस, 20 लाख। यस। प्रमेय जो कीड़े मकोड़े 11 हैं लाख वो 11 लाख 11 लाख।
पक्षिणाम 10 लाख 10 लाख 10 लाख, वेरी नाइस। और पशु 30 लाख 30 30 लाख। और मनुष्य 4 लाख 4 लाख, वेरी नाइस। कुल कितनी प्रजातियां हो गई, कितनी हो गई टोटल? 84 लाख योनियां। तो इस तरीके से 84 लाख योनियां किससे होती हैं? ये भगवान से ही आती हैं, प्रकृति से ही इनको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। इसमें जानवर आ गए, वृक्ष और पौधे आ गए, और जो है हमारे रेप्टाइल्स आ गए, पक्षी आ गए, पशु आ गए, और मनुष्य आ गए। ठीक है, तो ये इस तरीके की हो गई। तो अब यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं चौथे श्लोक में? यस माता जी, पढ़िए। हाँ जी माता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महत्योर्निर् अहम बीज प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। पिता हूँ। यस, तो ये कौन बोल रहा है? ये भगवान खुद बोल रहे हैं कि सारी जीव योनि जो भी इस प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, उन सब का बीज प्रदाता पिता मैं ही हूँ। जो सीड है, सीड गिविंग फादर, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो इस पे डाउट नहीं होना चाहिए। जब वो खुद बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो उनसे हमारा संबंध अटूट होना चाहिए। ये सारे जो हैं भौतिक जगत के, जो भी हमारे पिता हैं, माता पिता हैं, वो भौतिक जगत के हैं, इस शरीर के हैं, सिर्फ इस शरीर के हैं। दूसरे शरीर के दूसरे माता पिता होंगे, पर ये परम पिता हैं। ये बीज जिससे हम आए हैं, जिससे हमारी ये पहचान है, इस आत्मा की जो पहचान है, वो इन्हीं पिता से है। तो हमारा संबंध इनसे होना चाहिए बहुत मजबूत, है ना? चाहे हम कितना भी अपने माँ बाप से प्यार करें, पर भगवान कृष्ण से ज्यादा नहीं करना चाहिए, है ना? उनसे हमारी आसक्ति सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इस चीज को अगर आप पढ़ते हैं तो इस पे मंथन करिए कि भगवान कह रहे हैं कि मैं पिता हूँ। वो अपना लव लेटर हमारे लिए छोड़ रहे हैं कि तुम लोग भटके हुए मेरे पास वापस आ जाओ। तो लोग नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन जब तक लोग एक पिता भगवान स्वीकार नहीं करेंगे तो आपस में भाईचारा कैसा होगा? तो ये शिला प्रभुपाद ने अपने जीवन में करके दिखाया कि अगर किसी की सहायता करनी है और इस देश को आगे बढ़ाना है और उनके अंदर जो है अच्छा संबंध स्थापित करना है, तो एक ईश्वर को मानने का प्रयास करें। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण, तो उन्होंने जब ये मूवमेंट चालू किया था तो इंटरनेशनल सोसाइटी, वो चाहते तो वो नेशनल भी कर सकते थे, पर उन्होंने कौन सी सोसाइटी रखी? जब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ तो उन्होंने उसका नाम रखा इंटरनेशनल सोसाइटी। और उसके आगे उनका नाम क्या लगाया? उन्होंने गॉड नहीं लिखा, उन्होंने क्या लिखा? कृष्णा कॉन्शियस। वो इतने अटूट श्रद्धा में थे, उन्हें को कोई बात नहीं, अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो नहीं करेगा, पर जो ट्रुथ है वही आगे आना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा? कृष्ण भावना भावित अंतरराष्ट्रीय संघ, इस्कॉन जिसको हम बोलते हैं, उसका अगर पूरा फुल फॉर्म क्या है कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो बोले ये पूरा जगत ही उनका बनाया हुआ है। तो ये जो मैं एक ऐसा स्थान रखूंगा, एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा, एक ऐसी संस्था बनाऊंगा जहाँ पे आके आप शिक्षा ले सकते हैं कि आपके पिता कौन है, आपकी माता कौन है, क्योंकि ये ज्ञान कहीं नहीं मिलता। तो उन्होंने एक ऐसा संस्था बनाई है जिसको हम मंदिर भी बोल सकते हैं और जिसको हम संस्था भी बोल सकते हैं, पाठशाला भी बोल सकते हैं, जिसको हम हॉस्पिटल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतने विकार हैं, वहां जाके हमें सारे विकारों का पता चलता है और हम फिर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, है ना? भगवान के नाम का जप करना, शास्त्रों को पढ़ना, मंगला आरती अटेंड करना, तो ये सब क्या? ये मेडिसिन है हमारे आत्मा के लिए। तो ये सबसे बड़ी जो है शिक्षा है और सबसे बड़ा जो है इस जगत के लिए कार्य है। और इससे ही जो है प्रेम बढ़ता है पूरे जगत में। सब एक इकट्ठे होके एक जगह मिलके जो है भगवान के लिए कीर्तन करते हैं। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। तो अब आ जाते हैं अपने मुख्य जो है आज के उस पे पॉइंट पे, है ना? कौन सा है? 3 गुण। ठीक है, तो आप लोग अपने पेन और कॉपी लेके तैयार रहिएगा। ठीक है, तो 3 गुणों की हम व्याख्या करेंगे, सत्व रज और तमस में। तो उत्पत्ति कैसे होती है तो इसके बारे में जान लीजिए। 3 गुण हैं, सत्व रज तमस। तो इनमें हम देखेंगे कि जन्म कैसे होता है, प्रभाव क्या होता है ये गुण जब होता है, और ये कैसे हमको बंधन में बांधता है, कौन से बंधन में बांधता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सत्व अगर हमारे अंदर है तो इसका ये जन्म जो है, दोनों का कनेक्शन है।
ज्ञान होगा तो हमें सत्वगुण बढ़ेगा हमारे अंदर, सत्वगुण बढ़ता है तो ज्ञान आता है, दोनों चीजें हो गई, करेक्ट। और अगर जो है इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं तो रजस गुण जो है, रजस रजगुण का मतलब ही होता है रज्जु, रज्जु मतलब रस्सी जो बांधता है आपको। तो रजस गुण क्या है, बहुत इच्छाएं, बहुत डिजायर जब होती है तो समझ लीजिएगा, आप बहुत डिजायर रखते हैं तो समझ लीजिएगा रजोगुण में रहते हैं। और रजोगुण में रहने का मतलब ही है कि आप बहुत डिजायर करेंगे। समझ में आया, दोनों तरीके से, दोनों तरीके से इसको देख सकते हैं, दोनों सिक्के के दोनों पहलू से। तीसरा आ गया तमस। तमस क्या है, जो तमोगुण में रहते हैं वो अज्ञान में रहते हैं, जो अज्ञानी है वो तमोगुणी है, बस इतना सा सीधा सा बात है। उसके बाद प्रभाव क्या है इनका, प्रभाव क्या है, सत्व गुण रहेगा, ज्ञान रहेगा तो प्रकाश होगा, उनको समझ में आएगी क्या चीजें हैं क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और रजस में क्या होगा, असीम तृष्णा होगी, इतना कर लें ये कर लें वो कर लें, तृष्णा होगी अंदर से एक जो है, हमेशा हर चीज के लिए भूख रहती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए, तो वो हमारे उसका जो है प्रभाव आता है हमारे जीवन में। और तमस का क्या है, जब तमोगुण रहता है तो भ्रम में ही रहते हैं हम, हमेशा इल्यूजन में ही रहेंगे, क्या है क्या नहीं है, ये सही है ये सही बोल रहे हैं, क्यों करना है किस लिए करना है, तो ये उनका नजरिया रहता है। और बंधन क्या है, अब बंधन तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बंधन क्या है, सत्व में भी बंधन है, और किसका बंधन है, सुख का और ज्ञान का। अब ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई ना, कि सुख का भी बंधन लगता है और ज्ञान का भी बंधन लगता है, बिल्कुल लगता है। ज्ञान जब ज्यादा आ जाता है तो क्या होता है, अहंकार आ जाता है। सुख में, अब हम बहुत सुख में रहने लगे तो क्या होगा, उसी में ही रहने लगेंगे हम उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते क्योंकि हमें वही चीज बहुत अच्छी लग रही है। नहीं, ये भी तो बंधन है, पर ये क्या है, सोने का बंधन है, अच्छी अच्छी चीजें लगेंगी पर वो अच्छी अच्छी चीजें भी अच्छी नहीं होती हैं। यही भगवत गीता बता रही है, यही डिफ्रेंशिएट करने का जो है प्रयत्न कर रही है कि इसमें भी अगर आप सतोगुण में हैं तो उसमें भी देख लीजिए कि वहीं पे सेटल हो गई, अगर सेटल हो गए तो बंध गए, उससे ऊपर निकलना है। ठीक है, तो ये बंधन का कारण बन जाता है ना। उसके बाद क्या है, सकाम कर्म। इसमें क्या होता है कि हम कर्मठ हो जाते हैं, बहुत काम करेंगे, ये भी करना है वो भी करना है, मतलब, और उसी बंधन में जो है, उसी सकाम कर्मों में वो बंध जाता है, फिर वो उससे आगे निकलना ही नहीं चाहता है। और तमस लोगों की तो बात ही अलग है, क्योंकि वो हमेशा जो है मरोज रहेंगे, और हमेशा जो है आलस्य में रहेंगे, उठना ही नहीं चाहेंगे, कुछ करना ही नहीं चाहेंगे, छोड़ो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों, तो ये उनका स्लोगन रहता है। ठीक है। और एक चीज जो है भगवान इस 10वें श्लोक में बताते हैं जो बहुत अद्भुत है, वो क्या है कि ये हमारे तीनों हमारे अंदर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एक सतोगुण में ही रहता है, नहीं, तीनों गुण उस पर प्रभावी रहते हैं। कैसे रहते हैं, तीनों अपनी अपनी तरीके से खींचते हैं। कभी सतोगुण अपनी तरफ खींचेगा, नहीं नहीं सुबह 4 बजे ही उठना है, सतोगुण ने अपना जो है उस पर छाप छोड़ी, ने कहा हाँ उठेंगे, जब सुबह हुई 4 बजे तो फिर क्या हुआ, तमोगुण ने अपना पहरा लगा दिया, नहीं नहीं अभी क्या है, 4 बज रहे, इतनी ठंड है क्यों उठना है, अरे थोड़ी देर और सो लो तब उठेंगे बाद में, भगवत गीता पढ़नी है, अरे ठीक है पढ़ लेंगे, आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे। सतोगुण कहता नहीं पढ़ना ही पढ़ना है। रजोगुण कहता है अरे आज चलो मॉल में चलते हैं, हम कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोज प्रलोभन आते हैं, तो हर तीनों गुण जो है अपनी अपनी तरह खींचते हैं, क्यों, क्योंकि तीनों ही भगवान की सेविका है। वो कहती अपनी तरफ अकाउंट कर लें, वो कहते अपनी तरफ अकाउंट कर लें, वो अपनी तीनों अपनी सेवा सेवा करती हैं। पर फंसता कौन है, बताइए कौन फंसता है इसमें? मनुष्य। मनुष्य। हम फंसते हैं, मनुष्य मतलब हम फंसते हैं, ये हमारे लिए, ये सारा अवलोकन हमारे लिए, हम फंस जाते हैं। अब आप बताइए इन तीनों में से सबसे शुद्ध कौन सा है? सब सत्वगुण है मान। सतोगुण। सतोगुण। यस, इन तीनों में से सबसे शुद्ध तो सतोगुणी है ना। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम तमोगुण में हैं तो एटलीस्ट रजस से होते हुए तम सत्व पे आ जाए, है ना। तमो से उठना है, बाहर की तरफ निकलना है, और रजस में अगर हम हैं, रजोगुण में अगर हम हैं तो हमें सतोगुण की तरफ आना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि वो एक ऐसे हेलीकॉप्टर का जो हेलीपैड होता है ना, तो वो उस तरीके का कि वहां से हम उठ सकते हैं, नहीं तो 2 स्टेजों में से तो हम उठ ही नहीं सकते, हम ऊपर की तरफ बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो वो हमारा जो हेलीपैड का काम करता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, और इनमें स्पर्धा होती रहती है, और हम जो है बीच में फंसते हैं, हम ही फंसते हैं, ये तीनों हमारे ऊपर कार्य करते रहते हैं, है ना।
चलिए, तो अब हम जो जान लेंगे इन तीनों के बारे में, और जो कि हमारे 11 से लेकर 13वें तक के श्लोकों के अंतर्गत आता है। शरीर के सभी द्वार ज्ञान और सुख से प्रकाशित हो जाते हैं। किसके? जो सतोगुण में रहता है। सभी द्वार जो है सुख में और प्रकाशित हो जाते हैं, ठीक है। और रजोगुण व्यक्ति के क्या होता है? लालच, आसक्ति, सकाम कर्म, अनियंत्रित इच्छा, अत्यधिक प्रयास, किसी भी चीज को पाने का बहुत प्रयास करना, वो जो है रजोगुण की निशानी होती है। बहुत लालच रहता है, अरे ये भी चाहिए, एक कार नहीं से अच्छा नहीं लगता, दूसरी कार ले लेते हैं, छोटा घर सही नहीं है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, है ना। और बहुत असीम इच्छाएं खत्म ही नहीं होती है ना, तो वो उस तरह से। और तमोगुण का क्या है? तमोगुण में है अंधकार रहता है। मतलब अंधकार से मतलब क्या? कुछ समझ में नहीं आएगा। अंधकार, हमेशा डल रहेंगे, डार्क में रहेंगे, क्या हो रहा है दुनिया में पता ही नहीं उनको। जड़ता रहता है, बहुत सॉलिड रहता है, उसको कुछ भी समझा लो नहीं समझ में आएगा। और मोह रहती है, अपनी जो भी चीजें वो कर रहे हैं उनसे बहुत मोह रहेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग अ, रोने भी लगते हैं, कुछ ज्यादा उनसे बोल दो तो फिर वो रोने लगेंगे, क्योंकि वो उसमें कंडीशन में ऐसे हो जाते हैं। और मूर्खता भी जो है एक इसी का पार्ट कहा जाता है ना। और असावधानी, किसी भी चीज को हमेशा लापरवाही से कार्य करना, तो वो हमारे जो है रजोगुण में, तमोगुण में आ जाता है। ठीक है। तो कर्म का नियम हमें जिम्मेदार बनाने के लिए बनाया गया है। यदि यह नियम ना हो तो समाज में सुव्यवस्था और शांति कभी नहीं आ सकती। ओके, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, बाई मिस्टेक ही आ गया। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं गुण की परीक्षा। तो आप लोग अब जो है खोल लीजिए और अपना जो है पेन, कॉपी पेन उठा लीजिए। अब हमें करना क्या है? हम जो आपको पूछेंगे तो कुछ हम ऑप्शंस देंगे आपको, ए बी सी, 3 कैटेगरी। तो आप अपने जो है अपने व्यवहार के हिसाब से, अपनी आदतों के अनुसार, और जो आपको अच्छा लगता है आप जैसे करते हैं, तो उसमें आप ए बी सी करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ए, सेकंड बी और थर्ड सी। तो ये 3 कॉलम है, मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। एकदम ये मेरे लिए नहीं है, किसी और को बताना नहीं, ये आपके लिए है। आप अपनी परीक्षा खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर इसीलिए दिया गया है कि आप अपनी परीक्षा कीजिए और उसके बाद फिर भगवान के बारे में जानिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम गुण की परीक्षा करने के लिए कि रंग, हमको कौन सा रंग ज्यादा पसंद है। ए, हल्के कलर, सफेद कलर, सारे जो लाइट कलर होते हैं हमें वो पसंद आते हैं ज्यादा, या हमको चमकीले कलर पसंद आते हैं ना, और या फिर हमको बहुत डार्क कलर पसंद है। इन तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप उसमें लिख सकते हैं ए बी सी। कलर ए बी सी करके लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और अगर 2 पसंद है, जैसे गहरे रंग भी पसंद है, चमकीले भी पसंद है, तो ए बी सी कर दीजिए, ए बी कर दीजिए, या फिर बी और सी कर दीजिए, है ना। ट्रुथफुल रहिए और इस पे काम करिए, ठीक है। जल्दी जल्दी से हम करेंगे और आप लोग इस पे आंसर दीजिएगा। अपनी अपनी कॉपी पेन पे लिख रहे हैं ना? यस। चलिए, उसके बाद है सुबह उठने का समय आपका क्या है। आप 4 से 6 के बीच में उठते हैं, ए। 6 से 8 के बीच में उठते हैं, बी। या फिर 8 बजे के बाद उठते हैं, सी, ठीक है। पर्याप्त नींद, अगर आप 6 घंटे की पूर्ण जो है आराम से जो है जब उठते हैं, तो आप आराम से शांति पूर्वक उठते हैं, तो इसका मतलब आपने अपनी पूरी नींद ले ली है, चिड़चिड़ापन नहीं है आपको उठने के बाद। और उसके बाद आप 8 घंटे, बहुत अधिक, मतलब 8 घंटे सो भी रहे हैं और सोने के बाद भी आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। मतलब क्यों? क्योंकि आप सोते में भी बहुत कुछ सोच रहे हैं और आपको बहुत सपने आ रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम बी आ जाता है। और 10 घंटे सो लिए और उसके बाद भी जब सुबह उठेंगे तो कुछ काम करने का मन नहीं करता है। नींद भी ले ली, लेट भी उठे और उसके बाद भी कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, और उसके बाद भी आप जो है उदास रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। तो सी कॉलम। कौन सी किताबें पढ़ने का मन करता है आपको? जब भी आप फ्री होते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आप कौन सी, आपके घर में कौन सी बुक्स का कलेक्शन है या नहीं है? कभी कभी तो होता ही नहीं है कलेक्शन, है ना। तो आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने का बहुत अच्छा लगता है आपको, भौतिक विकास पढ़ने का अच्छा लगता है आपको, और तीसरा जो है मिथ्या फिक्शन, वो पढ़ने का बहुत अच्छा लगता है। अभी कल परसों ही मैं अपने घर की सफाई कर रही थी, तो उसमें से जो है एक बुक निकली जो मैंने बहुत पहले ली थी, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक शुरू से रहा है। तो उसमें जो है एपिक चैनल था, आता था, तो मैं जरूर जरूर देखती थी उस चैनल को। तो उसमें से जो है एक उनका इंट्रोडक्शन इंटरव्यू लिया जाता था, तो वो उसमें बताते थे जो है मिथोलॉजी के बारे में। तो मैं उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि किसी का नाम लेना अच्छी बात नहीं। तो मैंने उनको जाके लाइब्रेरी से वो बुक खरीदी और मैंने कहा उसको पढ़ूंगी जरूर।
जब मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू कर दी तो मुझे लगा कि मैंने कितनी बेवकूफी करी थी कि मैं जो है अपने शास्त्रों को, मिथोलॉजी के नाम से जो बुक छपी थी मैं वो लेके आई और उसको मैं पढ़ रही थी। तो भगवान ने मुझे सही जगह पे सही ज्ञान दे दिया, तो मैंने फिर अभी भी रखी मेरे पास बुक, फिर मैं उसको देख के अब हंसती हूँ कि ये मैंने क्यों खरीदी है अपनी वाली बुक। तो इस तरीके से हम कौन सी बुक को लेते हैं वो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं चलचित्र पे, हमें कौन सी मूवी देखना पसंद है ना। तो हमें जो है ज्ञान और शिक्षा शिक्षा पे आधारित मूवी देखना अच्छा लगता है, इससे हमें क्या मिल रहा है, किस पे आधारित है ये मूवी, वो। या फिर हमें रोमांस की चीजें देखनी अच्छी लगती है, लव ट्रायंगल देखना अच्छा लगता है, और या फिर हमको हॉरर मूवी देखनी पसंद है। और उसके बाद आ जाते हैं रचनात्मक कब होते हैं, आप एक्टिव कब होते हैं, एक्टिव मूड में कब आते हैं। आप सुबह सुबह एक्टिव मूड में रहते हैं, सारी चीजें आपको सुबह, जितने भी अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं वो सुबह ही, जब 4 बजे होते हैं तब आपका जो है सब सारे आइडिया सुबह ही आते हैं, या फिर आपको दिन के समय आते हैं, और या फिर आपको रात में आप बहुत एक्टिव हो जाते हैं जब सारी दुनिया सोने लगती है। उसके बाद फिर आपको ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, सारे काम जो है रात में ही करने। मैंने कई लोगों को रात में, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो रात में ही वो अपना सारा चीजें करके, अब नौकरी करने जाना है वो बात अलग है, पर जनरली आपको रात का समय अच्छा लगता है कि दिन का समय अच्छा लगता है, किस समय आपका माइंड जो है एक्टिव हो जाता है और बॉडी भी एक्टिव हो जाती है। उसके बाद जो है रोग आने पर, जैसे आप बीमार हैं, तो रोग आने पर आप समझने का प्रयास करते हैं कि अब मेरी बॉडी को रेस्ट की आवश्यकता है, और आप रेस्ट करते हैं। दूसरा जो है लक्षणों की उपेक्षा करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। तो ये हो गया सेकंड वाला। और उसके बाद थर्ड जो है, बोध ही नहीं होता है हम बीमार हैं, हमें कोई परेशानी हो रही है, हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी चीज होती है हमें कुछ पता ही नहीं है, जैसे अल्कोहल पीना, पता ही नहीं है कि ये हमारे लंग्स को खराब करेगा, हमारे लिवर को खराब करेगा। स्मोक करना, पता है कि सिगरेट के पीछे लिखा होता है कि ये जो है इंजरीज है आपके हेल्थ के लिए, पर फिर भी पीते हैं, तो वो क्या है, तमोगुणी तो है उसके अंदर। तो बोध नहीं है उस चीज का, आसक्ति इतनी है इस वजह से। संगीत, कौन सा म्यूजिक पसंद करते हैं आप बताइए। शास्त्रीय शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद करते हैं, सुखदायक है ना, लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं, थोड़ा सा कामुक हो, तेज हो, डीजे वाला हो, आवेशपूर्ण हो, ढोल बजा एकदम से बजे और हम एकदम से उस पर डांस करें, वो अच्छा लगता है। या फिर आपको जो है उदास वाले गाने अच्छे लगते हैं, जिसको सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाए, हम रोने लगे और अपने पुराने दिनों को याद करने लगे, कुछ ऐसी चीजें। लाइट डिम कर ली, बैठ गए घर में और पुराना सा एक गाना लगा दिया, गजल टाइप का, और उसके बाद जो है, या फिर एकदम से रॉक म्यूजिक है ना जो सर में दर्द करता है वो वाला। सामान्य व्यवहार कैसा है आपका। मैं फास्ट तो नहीं हूं, अगर थोड़ा सा फास्ट हूं तो थोड़ा धीरे धीरे बोलूं, है ना, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। सामान्य व्यवहार क्या है, हम 90 गुण पे पहुंच गए हैं। सामान्य व्यवहार क्या है कि हम हमेशा शांत रहते हैं, हम हमेशा जो है हंसमुख रहते हैं, और हम हमेशा जो है स्थिर स्थिति में रहते हैं ना, पर हम जो है ज्यादा बिगड़र नहीं होते। दूसरा जो है, हम एकदम से मूडी हैं, कभी तो हम बहुत खुश रहते हैं और कभी तो हमारा मूड बहुत खराब रहता है। मूड स्विंग्स हो जाता है हमको, और बहुत जल्दी गुस्सा आता है। और उसके बाद तीसरा क्या है, हम चिड़चिड़े बहुत है, हमें बहुत चिड़चिड़ा बनाता है, किसी ने कुछ भी बोल दिया तो बस बिच्छू की तरह एकदम से हमने उसको डंक मार दिया। और सुस्त रहेंगे बहुत, किसी से ज्यादा बोलने का मन नहीं करेगा, डल से रहेंगे, हाँ 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 तो ठीक है, नहीं तो नहीं तो नहीं, ठीक है बस ठीक है, अपनी ही दुनिया में वो करते हैं। तो 10वां गुण आ गया हमारा, जो हमारी स्मरण शक्ति है वो कैसी है। तो अच्छी है, आपको सब कुछ याद रहता है, या फिर ठीक ठाक है, ठीक है, कभी याद रहता है कभी नहीं रहता है, पर कुछ ऐसा भुलक्कड़ नहीं है। बहुत कमजोर है, हम कल का आज भूल जाते हैं, आज का कल भूल जाते हैं। देखिए एज के आने पे अगर कुछ चीजें सिम्टम आ रही है तो वो नॉर्मल है, पर उससे जल्दी अगर ये चीजें आ रही हैं तो गलत है। तो इसका मतलब है कि हमारे कुछ कहीं खाने पीने में, घूमने में, एसोसिएशन में कुछ तो गड़बड़ है, जो वो एक गुण हमारे को बढ़ा रहा है और उससे हमें लॉस हो रहा है। ये सारी चीजें काम करती है, क्योंकि हम आगे के अध्यायों में जानेंगे कि कैसे हम इससे निकल सकते हैं आगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई गुण परीक्षा। और उसके बाद क्रोध हमको कैसे आता है, हमको बहुत कम आता है, हमको कभी कभी आता है, और हमको अक्सर आ जाता है ना, छूते ही एकदम से हम एकदम तिनमिना बैठते हैं ऐसे। झूठे वचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी बहुत ध्यान से हम सुन, ध्यान नहीं देते इस चीज पे। हम
कभी झूठ नहीं बोलते, या हमारे प्रतिज्ञा ले रखी है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है कभी कभी झूठ बोलने से नुकसान हो जाता है, पर श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि एक दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें झूठ बोलना चाहिए अगर हमें किसी की प्राण की रक्षा करनी है। तो उसमें एक स्टोरी आती है कि एक दो जो लोग आते हैं, गाय को मार रहे होते हैं, और गाय को मारने के लिए वो जो है भागते हैं गाय को मारने के लिए, तो वहां पे एक जो है ब्राह्मण खड़ा होता है। ब्राह्मण का क्या है, ब्राह्मण को झूठ नहीं बोलना चाहिए, और वो गाय जो है उधर भाग जाती, तो वो लोग आते पूछते तुमने यहाँ पे गाय को देखा। अब वो ब्राह्मण क्या करेगा, अपना धर्म बचाएगा झूठ न बोलने का, क्योंकि वो ब्राह्मण है, और अगर बोलेगा तो गाय मारी जाएगी। तो उसको क्या करना चाहिए, तो श्रीमद् भागवतम में बोला जाता है कि यहाँ पे उसको जो है झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि उसके अपने जो है वर्ण आश्रम से बड़ा धर्म जो है रक्षा करने का धर्म है, किसी की रक्षा करना। तो वहां पे वो झूठ बोल सकता है, तो ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो इस तरीके से परिस्थिति के अनुसार वो बोल देता है झूठ, और अक्सर झूठ बोल देता है, परिस्थिति अच्छी हो बुरी हो कैसे भी हो, बताना ही नहीं है। नहीं ठीक है, किसी कभी कोई कोई किसी से कुछ पूछता है तो कोई बताता ही नहीं है, झूठ ही बोल देगा, अरे ठीक है पता चल जाएगा, जो मतलब हर बात में झूठ बोलना, तो वो हम समझ सकते हैं इस पे। तीसरा है हमारी वाणी का। तो वाणी का क्या है, हमारी जो है मधुर होनी चाहिए, और हमारी सुखदायक, मधुर है, सुखदायक है, थोड़ी आक्रामक है, और उसके बाद जो है सुस्त है और नकारात्मक है। इसमें सी में दिया नहीं है, तो थर्ड का क्या है, सुस्त है। सुस्त है, बहुत स्लो बोलना, और जब भी बोलेंगे तो फिर क्या है, कुछ निगेटिव ही निकलेगा मुंह से। तो इस तरीके से हम उस पर देख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि निवास स्थान है ना, ये तो आप लोग बता ही देंगे, नहीं तो आप सब लोग घर वाले बता देंगे कि घर आपका कैसे रहता है। आपका जो है हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है, आप कभी कभी सफाई करते हैं, और आप हमेशा गंदगी में रहते हैं। तो कभी कभी जो है कई लोगों का ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा गंदगी में जो रहते हैं, मैंने इस चीज पे मैंने भी कभी एक बार देखा था कि बाहर के अंदर में क्या डिफरेंस होता है, तो एक्चुअल में होता है, जिनकी मनोवृत्ति सही नहीं रहती ना, बहुत जो परेशान रहते हैं उलझे रहते हैं, तो मुझे कभी कभी लगता था कि क्या है, जब उन्हें उनका घर देखा जाके, तो घर भी उनका वैसे ही पड़ा हुआ था, हर जगह सामान बिखरा हुआ, कुछ भी व्यवस्थित नहीं। जब वो ही चीजें व्यवस्थित नहीं है, तो आप बताइए उनकी मनोदशा कैसे व्यवस्थित होगी। हम्म तो ये बहुत प्रभावी होता है कि वो तमोगुण में है। फिर भगवत गीता से तो बहुत सारे ज्ञान आ गए कि वो तमोगुण में रहता है व्यक्ति, तो इसलिए उसका सारा एक्टिविटी तमोगुण में रहती है, और उसका सारा असर उस पर आता है। तो मैंने जैसे बताया था, जैसा आप काम करते हैं वो रिएक्ट भी वैसे ही करता है आपके ऊपर। तो इस तरीके से वो भी हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए, अगर हम उस चीज में निकलना चाहते हैं। घर हमारा गंदा है, कोई भी जो भी चीज ऐसी गंदी अव्यवस्थित रहती है, तो उसको समय रहते उसको व्यवस्था कर देनी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दान के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने रिसेंटली आप लोगों से बोला था कि भगवत गीता के लिए दान दीजिए, है ना। तो मुझे पता है ये आंसर सबका, किसने दिया किसने नहीं दिया। आप नहीं लिखेंगे तो भी मुझे पता है। तो दान जो अक्सर देता है, इमीडिएटली देता है, एक बार बोलिए या फिर बोलने से पहले ही। कुछ लोग तो इतने, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा भगवत गीता के पिछले से पिछले साल जब मैंने सत्र किया था, तो उससे जो है बहुत से लोग थे जो जुड़े रहे, और उसके बाद उन्होंने जब देखा कि माता जी इस अवसर पे जरूर दान के लिए बोलती हैं वो, तो उन्होंने बिना मेरे कहे ही मुझे जो है पहले ट्रांसफर किया मनी, और उसके बाद मुझे मैसेज किया कि माता जी मैंने आपके अकाउंट में ये ट्रांसफर कर दिया है, और प्लीज, क्योंकि आपने मुझे भगवत गीता सिखाई, हमें बहुत अच्छा लगा, और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं भगवत गीता के लिए दूं। मुझे इतना अच्छा लगा कि एक्चुअल में भगवत गीता पढ़ने से ये लोगों के अंदर आता है। तो वेरी नाइस एक्चुअली, सुन के बहुत अच्छा लगा, देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो अक्सर देते हैं, कभी कभी देते हैं, और शायद ही कभी देते हैं ना, जब हम बहुत उनको बोलते हैं दे दो दे दो दे दो दे दो, तो फिर वो दे देते हैं। इस तरीके से होता है, या फिर उनकी पर्टिकुलर कुछ डेट्स होती है, वो उस पर ही देना पसंद करते हैं। और कभी शायद कुछ लोग होते हैं जो देना पसंद ही नहीं करते। क्षमा करना, तो आसानी से कर देते हैं क्षमा, ठीक है हो गया तो हो गया, छोड़ो, अब इसके आगे क्या बढ़ना। हाँ, और थोड़े प्रयास से उनको थोड़ा समझाएंगे बुझाएंगे कि ठीक है हो गया, आप ये सब आगे नहीं लेके जाना चाहिए, तो वो क्षमा कर देते हैं और उड़ते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो आपसे बोलेंगे कि हाँ ठीक है हमने माफ कर दिया आपको, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, पर बाद में जो है अंदर से वो कुड़ कुड़न नहीं जाती। अब आप ही का तो नुकसान हो रहा है, उनका थोड़ी ना नुकसान हो रहा है। लोग कहते हैं ना, अरे दिल से निकाल दोगे तो दिमाग में हम बैठ जाएंगे आपके, क्यों, सही बात है, आप उसको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं,
चलो दिल से आपने निकाल दिया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, पर दिमाग में तो रखे हुए हैं ना उसको। अगर रखेंगे तो आपका ही नुकसान है, फिर आप और चीजें कर ही नहीं सकते, तो अपने आप को क्यों किसी चीज से बांधना। तो इस तरीके से वो व्यक्ति कुड़ता रहता है। अपनापन। तो आप अपने व्यवहार से देख सकते हैं कि आपको सभी के साथ अपनापन है, आप सभी के साथ एक अपने जैसे व्यवहार करते हैं, या आप सिर्फ अपने परिवार वालों से करते हैं या मित्रों से करते हैं। दूसरा जो है, आप किसी से नहीं करते, आप किसी से अच्छी तरह बात ही नहीं करते हैं, किसी से आपकी पटती ही नहीं है। और उसके बाद जो है, कठिनाइयों के समय जब आपकी परिस्थिति खराब होती है, जब कठिन परिस्थिति जब आपकी होती है, समय आपका जो है अनुकूल नहीं होता है, तो आप धीर होते हैं या अधीर होते हैं, संसाधन पूर्ण है नहीं है, उन सब चीजों के ऊपर आप उस चीज सब चीजों को देखते हैं, क्या है क्या नहीं है, अवलोकन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और उसके बाद जो है, विचलित हो जाते हैं बहुत ज्यादा और तनाव में आ जाते हैं। और तीसरा क्या हो जाता है, एक तो विचलित हो गया है ना, और दूसरा क्या हो गया कि दूसरे पे दोषारोपण, कि कोई भी चीज हो, किसी की भी गलती हो, अगर गुस्सा आया, अगर परेशानी आई, तो बात तुम्हारे से ही शुरू होगी, तुमने ही गलती की थी। और दूसरे को दोषारोपण करना। तो ये 3 कैटेगरी होती है। हमारे लिए बहुत अद्भुत है भगवत गीता, अगर हम इसका अपने जीवन में उतारें तो। मैं तो हमेशा प्रयास करती हूँ, ये सत्र करने का भी यही उद्देश्य था मेरा, कि मैं फिर से एक बार 18 अध्याय पढ़ूंगी, और फिर से मैं जो है अपनी लिस्ट बनाऊंगी, और फिर मैं उस पर काम करूंगी। मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। श्लोक मैं नहीं याद करती, मैं बहुत, मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति करने के लिए स्वयं के स्वभाव, आदतों, कमजोरियों और विशेष गुणों से परिचित होना बहुत आवश्यक है। हम्म। तो अब आ जाते हैं कि अब ये जो हमने गुण लिखे, तो आप लोगों ने अब लिख लिए, अब क्या करना है आपको, ए कितने हैं, बी कितने हैं और सी कितने हैं, उनको काउंट कीजिए। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी आप वो मत कीजिएगा, आपका अपने ही जो है ये स्टडी है, आपकी अपनी जो है ये होमवर्क है, आपके अपने लिए ही ये जो है हमने एक्सरसाइज की है। ए कितने मिले, बी कितने मिले, सी कितने मिले। सी ज्यादा है तो उसको कम करने का प्रयास कीजिए, बी ज्यादा है तो उसको भी कम करने का प्रयास कीजिए, ए की तरफ आगे बढ़िए। और ए ही ए में है तो बहुत अच्छी बात, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो इससे भी आगे निकलना है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सत्वगुण में जो है दीर्घ काल में है ना, जब जैसे मान लीजिए हम सतोगुण में हैं, और सतोगुण में हमारा जो है समय समाप्त हो गया, हमने ये शरीर छोड़ दिया, पर हम सतोगुण में ही रहे, तो क्या होगा, तो दीर्घ काल तक जो है महर्षियों के लोक में हम जा सकते हैं। हम पतन में नहीं जाएंगे, सतोगुण में से हम नीचे नहीं जाएंगे, हम ऊपर ही जाएंगे। ठीक है। रजस में क्या होगा, रजस में हम जो है भूलोक में ही रह सकते हैं, मनुष्य हमें योनि मिल सकती है। और अगर तमस में है और उसमें हमने अगर अपना शरीर त्याग किया, तो क्या होगा, हम जो है पशु योनि में चले जाएंगे। अल्पकाल में क्या होता है, उसमें जो है हमें ज्ञान मिलता है, लालच आता है हमारे अंदर, और लापरवाही हमारे अंदर शुरू हो जाती है। इमिडिएटली जो होता है ना, इमिडिएट जो चीजें रिएक्ट करती हैं हमको इन गुणों से, वो। और मध्य में क्या होता है, एक मध्य में होता है ना स्लो, मिडिल जो चलता है हमारे जीवन में, उसमें क्या होता है, उसमें वो शुद्ध करता है। सतोगुण में अगर हम हैं तो वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में क्या चलेगा, हमको हमारा शुद्धिकरण होता रहेगा, धीरे 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 हम जो है आगे बढ़ने लगेंगे। और रजस में क्या होता है, ये हमको कष्ट देने लगता है धीरे धीरे। ये तो सत्वगुण तो हमें शुद्ध करता है धीरे धीरे, रजस क्या है, रजस में अगर रहते रहेंगे, लगातार रहते रहेंगे, धीरे 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 क्या होगा, ये हमें कष्ट देगा, धीरे धीरे हमको, हमें अपनी चीजों से परेशानी होने लगेगी। और ये तमस क्या होगा, ये तमस धीरे 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 क्या होगा, स्लो पॉइजन की तरह है ये हमको जो है अज्ञानता में ढकेलता जाएगा, ढकेलता जाएगा, ढकेलता जाएगा, और हम बिल्कुल ही पतन के जो है उस पे आ जाएंगे, बॉर्डर लाइन पे। तो इन चीजों को हमें ध्यान से रखना चाहिए, देखना चाहिए, इन पे मंथन करना चाहिए और कार्य भी करना चाहिए। अब आ जाते हैं 18वें श्लोक पे। यस माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं, वे नीचे
नरक लोक को जाते हैं। यस, तो समझ में आया आपको? तो इस तरीके से ये हमको हमारे ऊपर कार्य करता है और हमारी ऐसी जो है स्थिति हो जाती है, हमारा जो है गंतव्य ये हो जाता है। तो सब कुछ गुणों के द्वारा ही होता है, ऐसा प्रश्न कौन करते हैं? अर्जुन करते हैं। इनमें मुक्ति का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। तो ये वो कहते हैं हाँ, सभी गतिविधियों में ये गुण ही कार्य करते हैं, चाहे कोई सी भी गतिविधियां हो। तो इनमें मुक्ति का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। तो वो कहते हैं कि जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और उनसे उनके कष्टों से मुक्ति और जीवन में भी अमृतमय आनंद। तो अगर इनसे पूर्ण स्वतंत्रता अगर हमें चाहिए और हमें इसका इसका जो अर्थ है, अगर इससे मुक्त होते तो क्या मिलता है? तो हमें जो हमारे फोर जो हमको कष्ट मिलते हैं, जो सबके लिए समान होते हैं ना, प्रॉब्लम्स लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सबके लिए समान होता है, उससे हम बाहर निकल आते हैं और क्या है, अमृत में आनंद को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये इससे स्वतंत्र होने पे ये मिलता है। अब आ जाते हैं गुणों के परे के लक्षण। तो अभी हमने क्या बोला था कि सत्वगुण भी बंधन है, तो उससे ऊपर, तो गुणों से परे जो होते हैं उसके लक्षण क्या है, उनका आचरण क्या होता है और पार करने की प्रक्रिया क्या है, इन गुणों से पार हम कैसे हो सकते हैं और उसके लक्षण क्या हैं और जो है उसका आचरण क्या होता है। तो यहाँ पे वो बताते हैं 26 श्लोक में। यस माता जी, पढ़िए। हाँ जी माँ। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। यस, तो यहाँ पे क्या बताया लक्षण उसका, कि समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। तो क्या हो गया हमारा इसका, भक्ति में प्रवृत्त रहेगा अविचलित भाव से, चाहे सुख हो दुख हो कोई भी चीजें उसके जीवन में आए, भक्ति से वो डामाडोल नहीं होता। और ये स्थिति अगर उसकी रहती है और वो उसमें आगे बढ़ता है, तो ही वो जो है इन गुणों से ऊपर निकल सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, शुद्ध सत्व। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और उससे ऊपर क्या है, शुद्ध सत्व। तो उसमें वो प्रवेश करता है और इस प्रकार वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। अब आ जाते हैं सतोगुण रजोगुण और तमस में। भक्ति से तो व्यक्ति आपको प्राप्त करता है, ब्रह्म को नहीं। तो पिछले श्लोक में उन्होंने, पिछले अध्याय में क्या कहा था कि ब्रह्म, तो वो कहते हैं भगवान को मानना है, क्योंकि हमने तो तीन के बारे में जाना था, ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवानेति। तो भगवान को मानना है ना, तो अब आप ब्रह्म की बात कर रहे हैं, अब तो आप नीचे आ गए एक लेवल पे। ब्रह्म को कैसे जानेंगे? जो लोग कहते हैं ना ब्रह्म को, तो आप कह रहे ब्रह्म को समझ लेगा। तीनों गुणों से ऊपर आके तो शुद्ध सत्व में आके वो ब्रह्म को जानेगा, पर ब्रह्म से ऊपर तो आप हैं। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं? तो ये जो है लास्ट यहाँ पे श्लोक है इसका। तो वो क्या बोलते हैं यहाँ पे? यस माता जी, पढ़िए। बहुत अच्छा श्लोक है, हमारे लिए बहुत ज्ञानवर्धक है। यस, पढ़िए। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। यस, तो वो क्या कहते हैं, जिस ब्रह्म की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, वो मेरे ही है, वो मेरे से ही निकला है। जैसे वो ट्रेन की हमने एग्जाम्पल दिया था, तो वो मेरा ही तो आश्रय है। तो इसको तुम जान लेते हो। तो ओवरऑल क्या कहने का मतलब है कि भगवान को ही प्राप्त करता है वो व्यक्ति, और वो ये भी जानता है कि ये भगवान का ही आश्रय है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया, आज के इस अध्याय को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो हमने इसमें जाना कि किस तरीके से भगवान जो है इस अध्याय में क्या बताते हैं कि हम जो है कैसे बंधते हैं और कैसे मुक्त होते हैं, है ना। तो 3 मूड्स के जो है अंतर्गत, और उसके बाद जो है आत्मा तो शुद्ध है ना, और उसके बाद जो है वो कैसे बंधनों में बन जाती है, 3 जो है मूड ऑफ मटेरियल नेचर से, तो उसके बारे में जाना। और उसके बाद जो है गुणों के आधार पे जो है हम कार्य करते हैं, तो हमें उसकी पहचान भी जानने को मिल जाती है। और उसके बाद जो है हमारा गंतव्य क्या है, प्योर लाइफ क्या है, उसको हमने लास्ट में जाना।
ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रैप है, पर ट्रैप में भी जो है हमें बाद में पता चलता है कि सतो शुद्ध सत्व में आगे बढ़ना है, भक्ति में आना है। भक्ति में आने से ही हम हर चीज को साफ साफ देख सकते हैं और उसी से बच सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते थे इसके लिए हमेशा, कि जो है किसी के घर में आप जाएंगे और वहां पे जो है आप उसका कुत्ता आपके ऊपर भौंकेगा, तो अगर आपकी मित्रता उस घर के व्यक्ति से है तो वो क्या करेगा, वो उस कुत्ते को शांत करेगा, तब आप घर में प्रवेश कर सकते हैं, है ना। अगर आपका उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और आपने उसके घर में प्रवेश करने का प्रयास किया तो आप प्रवेश कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपको अंदर आने ही नहीं देगा, क्योंकि वो उसका जो है नौकर है, वो उसका जो है अधीन है उसका। तो हमें मालिक से करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, मूड ऑफ मटेरियल नेचर्स जो 3 देवियां हैं वो किसके अधीन है, वो भगवान के अधीन है। तो अगर हम कठपुतली हैं किसी के हाथ की, तो ये देखो ना कि वो देवियां किसके हाथ के अंतर्गत हैं, वो उनको किसने कंट्रोल में कर रखा है, तो भगवान कृष्ण ने कर रखा है। तो बस यहाँ से आप सीधे नाम लेना शुरू कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। और सारे बंधन धीरे 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 खुलते चले जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा जो है भगवान के नाम का जप करते हैं। सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम का जप करना चाहिए, वो ही हमको इस भवसागर से पार कर सकते हैं, सारे बंधनों से कर सकते हैं। तो वो क्या है, उनकी महिमा क्या है, वो कितने जो है भगवान के बारे में और जानना है, तो अगले अध्याय में 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, जो भगवान को ही ग्लोरीफाई करता है, तो उसको हम कल के अध्याय में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक शिक्षाएं ले लेते हैं और फिर आज के सत्र को विराम। तो संग बनाता है और बिगाड़ता भी है, तो जैसे संग में रहेंगे वैसे हम हो जाएंगे। तो हमें अपनी संगत देखनी चाहिए, एसोसिएशन देखना चाहिए, है ना। चरित्र हमने आपको पहले ही बताया था ना, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वो हमारी वाणी में आता है। जब हमारी वाणी में आता है तो वो हमारे फिर जो है कार्य में आता है, कार्य में आता है तो हमारे चरित्र में आता है, चरित्र में आ जाता है तो हम वैसे ही बन जाते हैं। करेक्ट। तो इस तरीके से संग बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है घमंड से व्यक्ति गिरता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान है, सतोगुण में है, पर वो ज्ञान आपको घमंड दे रहा है कि आपको विनम्र बना रहा है ना। कौन सा एक जो है बहुत अच्छा श्लोक है संस्कृत का, विद्या विनय नहीं नहीं नहीं, विद्या विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम विनयात विद्यार्थी पात्रता, पात्रता होती धर्माद धर्माद धर्मे ततः सुखम। यस, तो विद्या तो जो है विनय देती है आपको, अगर विनय नहीं दे रही है तो विद्या गलत है। करेक्ट। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। नीचे गिरना इस संसार का नियम है। अब नीचे गिरते तो उसमें बोला नीचे गिरते, तो नीचे गिरना इस संसार का नियम है। कोई भी चीज आप ऊपर जाएगी तो वो नीचे ही आएगी, ये संसार का नियम है। पर भगवान कृष्ण इस नियम के अपोजिट है। जो भी नीचे गिरता है और भगवान की शरण में आता है तो भगवान क्या करते हैं, उसको अपोजिट रिएक्शन देते हैं, वो नीचे से उठा के उसको ऊपर ले जाते हैं। ये पृथ्वी हमेशा, ये भौतिक जगत में सब कुछ नीचे ही दबाएगा आपको, हर एक चीज में बांधेगा आपको, नीचे दबाएगा। पर भगवान नीचे से उसको ऊपर उठाते हैं। तो हमें ऐसे भगवान से अपना कनेक्शन करना चाहिए। आध्यात्मिक उड़ान से पहले सत्व, तो हमने क्या बोला था कि अगर हमें किसी चीज से बाहर जाना है तो हमें उस जो है हेलीपैड पे जाना पड़ेगा। तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सतोगुण में, सतोगुण में रहेंगे तो वहां से हमारी उड़ान सफर कर सकते हैं, हम फ्लाइट में बैठ सकते हैं, हमारे अपनी फ्लाइट को उड़ा सकते हैं। कहाँ पे, इन तीनों गुणों से ऊपर, परे। पर अगर नीचे पड़े हुए हैं तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर वहां से तो जो है आना ही मुश्किल हो जाएगा, ऊपर उठना ही मुश्किल हो जाएगा। संतुलन एक महत्वपूर्ण शब्द है, तो हमेशा बैलेंस बना के रखिए। और ये जो है बैलेंस हमारे जीवन में, जैसे रजोगुण खींच रहा है, तमोगुण खींच रहा है, सतोगुण खींच रहा है, तो कैसे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। अपने जीवन में एक लिस्ट बना लीजिए, सुबह ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, जो भी आपकी प्रायोरिटीज हैं उनको चेक कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, और उसके बाद जो चीजें बचती हैं उनको प्रायोरिटी दीजिए। बस आपको कभी भी माया पकड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही ऑक्युपाई रहते हैं पूरे दिन में, आपको पता है कि मेरा इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। और कोई भी चीजें आवश्यक आती हैं तो वो भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका ये जन्म एक ही बार मिला है और इसमें आपको वही करना चाहिए जो हमारे शास्त्र बताते हैं, जो हमारी माँ बताए, जो हमारे पिता बताए, हमको वही कार्य करना चाहिए। और वैसे ही आप खुद बनिए और दूसरों को भी बनाने का प्रयास कीजिए।
तो ये संतुलन, जो बैलेंस शीट है आपके जीवन की, आपको अपने हाथ से बनानी चाहिए। तो ये हमने आज के अध्याय से सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय था, और ऐसे आगे बहुत सारी चीजें जो है हमें सीखने को मिलेंगी। लास्ट का सेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो कल हम लोग मिलेंगे 15वें अध्याय के लिए इसी समय पे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी।